बना था, तो इसमें अब आपको 14 और 17% भी दिखा रहा है, लेकिन मैं आप 11% के ही कैलकुलेशन में बताऊंगा। आप 5th मंथ में जाके आप यहाँ पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाइड बन जाएंगे, और इनकम यहाँ पर जैसे 2500 दिखा रहा है, लेकिन करंट प्लान के हिसाब से आपको 10,000 से ऊपर का इनकम आएगा। सोचिए 4 गुना इनकम बढ़ गया नया आत्मनिर्भर प्लान में। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। अब आपका लेवल 11%, आपने पीवी 3200 का जगह 100 पीवी और जोड़ लीजिए, 3300 पीवी अगर आप करते हैं, तो कंपनी के रूल के हिसाब से आप 1 करोड़ क्लब, 2 करोड़ क्लब में भी क्वालिफाई हो जा रहे हैं। और उसका पैसा भी अगर ऐड कर दे तो नियरली 10,000 का इनकम आएगा आपका 5th मंथ में। तो है ना अच्छा इनकम। तो 10,000 रुपया महीना इनकम लेने के लिए 3,300 पॉइंट करेंगे, 3,300 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज करेंगे तो 1 लाख रुपीज का बिजनेस, और आपको 10,000 का इनकम, लगभग 10% का आपको इनकम आएगा। सेम चीज आप नेक्स्ट मंथ भी डुप्लीकेट करते हैं, तो आपका लेवल आप ब्रॉन्ज का जगह सिल्वर हो जाएगा, और अर्निंग 25,000 से 40,000 के करीब हो जाएगा। तो 6 महीना में आप 40,000 रुपये महीना का इनकम ले सकते हैं 2 करोड़ क्लब के साथ, अगर हर इंसान हर रोज एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहा है, लेकिन पूरे महीने में कम से कम एक आदमी तो 100 पीवी से ज्वाइन करे, जो आपके लिए एकदम आसान है। सेम चीज नेक्स्ट मंथ भी डुप्लीकेट होता है, तो आपका इनकम 50,000 से ऊपर हो जाता है। सेम चीज अगर 7वां महीना में 8वां महीना में भी डुप्लीकेट होता है, तो 75,000 की इनकम बनती है, फिर नेक्स्ट में 1 लाख, और जब ये 12वां महीना में पहुंचता है, तो ये आप लगभग 5 लाख रुपया महीना में पहुंच जाता है। आज के दिन अगर आपने, मैंने थोड़ी देर पहले चार्ट दिखाया था, तो लगभग यही चार्ट जैसा दिख रहा है। 11 लाख दिख रहा है, नहीं मेरे भी 12 लाख चल रहा है। ऐसे 12 लाख दिख रहे हैं, और सारे के सारे लगभग 11% हो चुके हैं। यानी कि अगर मैंने सब में मेंटेन किया, तो मेरा भी 5 लाख इनकम टच किया जा सकता है, जो इस बिजनेस में पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को हैंडल करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा। और एक नैसर्गिक रूप से, मतलब स्वाभाविक रूप से, एक आदमी इतना कैपेबल नहीं होता है कि थाउजेंड्स एंड लैक्स पीपल से बात करे। लेकिन यही कैपेबिलिटी आप इंक्रीज करते हैं, तो आप फेमस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। आप एकदम आसानी से सोचिए, डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल में नंबर ऑफ पीपल नोन तो नहीं। महात्मा गांधी क्योंकि पूरे इंडिया के लोगों को जानते थे, इसलिए इतना बड़ा काम कर पाए और इतना बड़ा सक्सेसफुल बन पाए। हम सिर्फ अपने परिवार, मैं, मेरे बीवी बच्चे और बस यही, और पड़ोस को भी ना जानूं, तो वे एक मीडियोकर जीवन जीते हैं। यानी कि बड़ा जीवन जीने के लिए ज्यादा लोगों से बातचीत, जान पहचान, ज्यादा लोगों की केयरिंग, मैनकाइंड को देने की इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी। वो आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो बड़ा इनकम आएगा। तो मैं भी चाहूंगा कि आपको यही इनकम आए, और एक अच्छा इनकम आप ले पाए। एक छोटा सा और स्लाइड है चेंज के ऊपर, जो मैंने उस दिन भी आपको लेके बताया था। फिर से मैं आपको ये चीज रिपीट कर देता हूँ। कई बार रिपीट हो जाने से हमारा माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि लाइफ में चेंज क्यों जरूरत है। चेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ना है, तो अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे कि एक डोडो नाम का पक्षी था, वो मेडागास्कर में रहता था। आजकल मेडागास्कर के नाम पर बहुत सारे कार्टून सीरियल बने हुए हैं। वो इतना भोला पक्षी था कि उसको पता नहीं था कि दुश्मन क्या होता है, क्योंकि मेडागास्कर में इंसान रहते नहीं थे अंग्रेज आने से पहले। तो सिर्फ पक्षी, पशु पक्षी रहते थे, तो वो आराम से घूमता फिरता रहता था। जब इंसान वहां गए, तो उनके लिए इंसान एक नया चीज, खिलौना जैसा था, तो दौड़ दौड़ के इंसान के पास आ जाते थे और उसकी गोदी में बैठ जाते थे। और अंग्रेज डेली एक एक पका के खा जाया करते थे। और इस प्रकार से कुछ ही समय के अंदर वो डोडो नाम का पक्षी एक्सटिंक्ट हो गया। और आज के दिन एक डायलॉग बन गया है कि आप एक्सटिंक्ट लाइक ए डोडो। तो जीवन में आपको वो गलती नहीं करना है कि चेंज नहीं करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं तो अपने ही में ही जीऊंगा। सेल्फ सेंटर्ड रह के आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप अपने आसपास देखिए, समय समय के साथ बहुत कुछ चेंज होता है। फैशन चेंज हो रहा है, फूड जो खा रहे हैं वो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, आसपास के लोग चेंज हो रहे हैं। दिल्ली में रहेंगे तो अलग रिलेटिव, अलग फ्रेंड, अलग कोलीग रहेगा, पुणे में रहेंगे तो अलग रहेगा। तो हर जगह जब चेंज हो रहा है, तो हमें भी चेंज होना चाहिए। लेकिन लोग फिर भी इनकार कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। अपना लाइफ में जो स्केर्ड होता है, डर लगता है कि चेंज होने से ये आराम की जिंदगी दूर हो जाएगी।
और वो इग्नोरेंट हो जाते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड का कोई भी जानकारी मैं लूँगा, तो कहीं न कहीं मेरे को नुकसान ना हो जाए, नैरो माइंडेड बन जाते हैं। जैसा कि एक कहानी बहुत ही फेमस मैंने लास्ट टाइम भी सुनाया था, फिर से आपको सुनाता हूँ। एक इंसान को आजीवन कैद की सज़ा होती है। शुरुआत में तो बहुत रोता-चिल्लाता है कि मेरी गलती नहीं है, क्यों सज़ा दे दिया गया और खूब रोता था, उसके सारे रिलेटिव आके मिलते थे। लेकिन 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, धीरे करके उनके रिलेटिव भी आना छोड़ दिए, लोग भी बात करना छोड़ दिए, एक-एक करके सब भूल गए। वो भी अपने जेल के प्रशासन और जेल के लाइफ़ से खुश रहने लग गया। अब उसको पता है सुबह उठना है, खाना खाना है, काम पे जाना है, वापस आके अपनी कोठरी में सो जाना है। और वो उससे इतना कंफर्टेबल हो गया था कि जब जेलर ने बोला कि तुम्हारी मियाद पूरी हो गई है, छोड़ के चले जाओ, तो जेलर के पैर पकड़ लिया कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे को डर लग रहा है, बाहर की दुनिया में मैं कैसे रहूँगा। यहाँ तो सुबह नाश्ता मिल जाता था, रात को डिनर मिल जाता था और दिन भर काम-वाम करने के बाद सोने के लिए जगह मिल जा रहा था, बाहर में छत कहाँ से मिलेगा? तो कैदी भी डर जाता है कंफर्ट ज़ोन छोड़ने में, हम आप तो इंसान हैं। जस्ट सोचिए यही होता है फ़ियर। इस फ़ियर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और सेल्फ कॉन्शियस बनना पड़ेगा और कॉन्शियसली एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए जीवन में 2 प्रकार के एक्शन होते हैं। एक जीवन आपको कहाँ ले जा रही है, आप वहाँ जा रहे हैं। अचानक आपके पास फ़ोन आया है कि घर में दादी बीमार है, आपने सामान-वामान बॉडी पैक किया और वहाँ पर चले गए। विथआउट रिकन्फर्मिंग कि सच है कि झूठ है। हो सकता है आपको गाँव में बुलाना चाहते थे, इस कारण आपको फ़ोन किया गया। एक दूसरा होता है कॉन्शियसली एक्शन लेना। यानी कि अगर फ़ोन आया वहाँ से दादी बीमार है, बोला अच्छा बीमार है, तो आपने इलाज के लिए क्या-क्या किया बताइए? अच्छा-अच्छा ये किया, मैं आपको एक काम करता हूँ पैसे की ज़रूरत है तो भेज देता हूँ, आप ये चीज़ देखिए, मेरी जब छुट्टी होगी मैं अपने हिसाब से आऊँगा। वो होता है कॉन्शियसली एक्शन लेना। दूसरा चीज़ होता है सिचुएशन के हिसाब से रिएक्टिव एक्शन लेना। तो आज से आपको रिएक्टिव एक्शन की जगह कॉन्शियसली एक्शन लाइफ़ में लेना सीखना पड़ेगा, वही आपका रोड ऑफ सक्सेस होगा। धीरे-धीरे आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। जितना आप अपने आप में चेंज लाएँगे, उतना ही आपका लाइफ़ में फ्रीडम आएगा। आप रैट रेस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे एंड 9 टू 5 लाइफ़स्टाइल से बाहर निकलेंगे। और आपको पूरा दुनिया भी तो घूमना है, लेकिन लो कॉस्ट में वर्ल्ड टूर नहीं हो सकता, लो कॉस्ट में आपको सिर्फ़ नैनीताल और दादीताल ही हो सकता है। तो आपको वर्ल्ड टूर घूमने के लिए और पूरे सपने पूरा करने के लिए वेस्टीज का सहारा लेना पड़ेगा और हमारे साथ मिलके एक टीम वर्क डेवलप करना पड़ेगा। और आज एक पर्सन ने मुझे कॉल करके बहुत अच्छा बताया, बोला कि वेस्टीज ही क्यों करना है पता है आपको? मैंने बोला क्यों? तो बोला वेस्टीज ही दुनिया की अकेली इतनी ऐसी कंपनी है जो इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम देती है लोगों को और टीम को जो कोई भी नहीं देता। नॉर्मली मार्केट में जितनी भी कंपनी है, वहाँ मीटिंग कौन कराएगा? लीडर। ट्रेनिंग कौन लेगा? लीडर। प्लान कौन दिखाएगा? लीडर। सब कुछ लीडर करेगा, मालिक को सिर्फ़ एक ही चीज़ कंसर्न है कि आप पैसा दो, प्रोडक्ट ले जाओ। महीने में 1 दिन पे आउट रिलीज़ कर देंगे, आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाकी सारा प्लानिंग खर्चा लीडर करेगा, यानी कि लीडर जब तक सिस्टम में डमरू बजाएगा तभी तब उसके पास पैसा आएगा। लेकिन वेस्टेज मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप में ही सिस्टम है। आप लोगों को सिस्टम से जोड़ देते हैं, कंपनी का ऑफ़िस दिखा देते हैं, कंपनी के एएसएम से एरिया सेल्स मैनेजर से मिला देते हैं, उनके पास मैसेज अपने आप आता है, प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग कब है, इनकम का ट्रेनिंग कब है, वीआईपी कब है, वीएलसी कब है। कई बार कई लोग बिना अपलाइन कौन है जाने भी यहाँ पर डायमंड एंड क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो आपको सक्सेस दिला रहा है और यहाँ पर आपको हाउस फंड, कार फंड सब कुछ मिलेगा और आप लाइफ में सारे सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज़ हाउस से अगर आपको बड़ा मेंशन में जाना हो और ऑटो लोन के चक्कर से लिमो में जाना हो, लग्ज़रियस कार में जाना हो, तो आपको चेंज को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा और आपको वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अपने आप को चेंजेस करना पड़ेगा। लाइफ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। आपके बच्चे अगर कुछ माँगे आपसे तो आप खुशी-खुशी दे पाएँ, उसके लिए आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है चेंज। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं ₹30,000 महीने का और आप वहाँ करते-करते 10 साल हो जाएगा, तो हर साल वो 2%, 4%, 5% बढ़ाते हुए 30 से 40,000 ही पहुँचेंगे। लेकिन आपने अगर 2-4 बार स्विच किया और बाद में आपको पता चल गया कि ये स सारी कंपनी पैसे दे कहाँ से रही है? प्रोडक्ट मार्केटिंग करने से, क्यों ना मैं ही खुद एक मार्केटिंग फर्म खोल लेता हूँ। तो आप करोड़पति बन सकते हैं, उस रूट कोज़ को जान के। तो हमेशा रूट को सर्च करिए कि पैसे कमाने का रूट कहाँ पर है और आपके पास भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए। हेल्दी लाइफ़स्टाइल और बेटर वेलनेस तो तभी आता है, जब आप अच्छा इनकम ले रहे होते हैं।
ठीक है? लेकिन आपको अच्छा इनकम लेने के कौन रोक रहा है? आपका कई बार अच्छा इनकम लेने से और बड़ी ज़िंदगी जीने से आपका इनकम लेने की क्षमता रोक रही है, आपकी क्वालिफ़िकेशन रोक रही है, नॉलेज रोक रही है, आपकी पर्सनल एबिलिटी लेके रोक रही है और कई बार आपका एनवायरनमेंट रोक रही है। और कई बार आपको पता है आपका एजुकेशन सिस्टम खुद ज़िम्मेदार होता है कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। मान लीजिए आपने आर्किटेक्ट का पढ़ाई पढ़ा और आप चले गए अफ़गानिस्तान में रहने में जहाँ कोई नई बिल्डिंग बन ही नहीं रही है, तो आर्किटेक्चर क्या कर लेगा? या ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर इकोनॉमी डाइन डाउन हो गया है, लोग अपने हिसाब से जैसे-तैसे बिल्डिंग बनाते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो आपको आपका इनकम, क्वालिफ़िकेशन, नॉलेज, पर्सनैलिटी ये सब रोक रही है, तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट में अपने माइंड को लेके जाना पड़ेगा, हमेशा सीखते रहने की एक आदत डालनी पड़ेगा। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो बोलते हैं जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। यानी कि जितना आपका जूता है का साइज़ है, उतना ही आप काम करो और दूसरा होता है, जितने आपके सपने हैं, उसके बराबर अपने इनकम को ले जाओ। तो आप नीड बेस्ड जीवन जीना चाहते हैं कि ड्रीम बेस्ड? इसका जवाब आप अपने आप में मन में दीजिएगा कि आप चाहते क्या हैं? आपकी वर्थ क्या है? आप आज कैलकुलेट करिएगा घर में बैठ के कि आपका पर आवर रेट क्या चल रहा है। अगर आप 30,000 रुपए महीना कमाते हैं और आप अगर हर 1 महीने में 4 हफ्ते काम कर रहे हैं, 4 हफ्ते में सिर्फ़ 5 ही दिन काम कर रहे हैं और हर दिन सिर्फ़ 8 ही घंटा काम कर रहे हैं, तो महीने में 160 आवर वर्किंग कर रहे हैं, तो पर आवर 187 रुपीज़ मिल रहा है आपको। अगर ये सफिशिएंट है तो आप कैलकुलेट करके देखिए, आप उस 30,000 में साढ़े 5,000 रुपया भी अगर हर महीना बचा रहे हैं, तो 20 साल में आपको करीब 13 लाख रुपए की बचत होगी। क्या वो 13 लाख आपके सारे सपने को पूरा कर देगा? बिल गेट भी हर घंटा 1 करोड़ कमा रहा है और हम 13 लाख पूरा जीवन भर में बचा के, हम सारे सपने को पूरा नहीं कर सकते। तो पूरा करने के लिए हमें रिच लाइफ़स्टाइल में पहुँचना पड़ेगा, रिच लोग क्या-क्या करते हैं उस चीज़ को जानना पड़ेगा। रिच लोग पैसिव इनकम को जनरेट करने का रास्ता ढूँढते हैं। येल यूनिवर्सिटी का एक कैलकुलेशन बताया गया कि 60 ईयर के रिटायरमेंट के बाद लोग क्या करते हैं, तो उन्होंने पाया कि 54% जो लोग होते हैं अपने बच्चों पर ही डिपेंड रहते हैं। 36% मर जाते हैं। 5% जो चौकीदार वाला काम, गार्ड वाला काम करते रहते हैं। 4% जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं, अपना एक्सपेंसेस तो निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा आइडियल ज़िंदगी नहीं जीते। आइडियल ज़िंदगी सिर्फ़ 1% लोग जी पा रहे होते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, जो बिग पैसिव सिस्टम, पैसिव अर्निंग बना चुके होते हैं। मैं आपको भी चाहता हूँ कि उस 1% में आप अपने आप को पहुँच पाएँ और ये क्वालिटी, ये एबिलिटी सभी में होता है। कारण क्या है? इस नेचर ने जितना आपकी इच्छा है, जितना आपका ड्रीम है, उससे ज़्यादा दिया हुआ है। आप जितना खाना खाते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा खाना तो चिड़िया खाती है और चिड़िया से भी 100 गुना खाना ज़्यादा तो चींटियाँ खाती है। यानी कि दुनिया में ना खाने की कमी है, ना सामान की कमी है। हमें पाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा और ये जीवन से निकलना पड़ेगा जहाँ पर हम जी किसके लिए रहे हैं? पूरा महीना हम इनकम लेते हैं लोन रिपेमेंट करने के लिए। आपका इनकम जो है वो आपके एक्सपेंडिचर से कम है। आप हाउसिंग लोन को पे कर रहे हैं, कार लोन को पे कर रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन को, क्रेडिट कार्ड को, राशन वाले को और आप पूरा महीना मेहनत करते हो कि बैंक को पैसा दे और राशन वाले को पैसा दे। इस चीज़ से आपको बाहर निकलने के लिए और इनकम को एक्सपेंडिचर के बराबर या इनकम को एक्सपेंडिचर से परे होने के लिए आपको पहला प्रिंसिपल थॉट प्रोसेस में ये बदलना पड़ेगा कि टाइम को ट्रेड करके आप जीवन में सक्सेस नहीं ले सकते। आप रिज़ल्ट बेस्ड काम करके ही जीवन में सक्सेस ले सकते हैं। यानी कि अगर आप बोलोगे कि मैं 8 घंटा डेली काम करूँगा, मुझे 30,000 रुपए तनख्वाह देना, तो जीवन भर आपको 30,000 रुपए ही तनख्वाह मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मैं ना मार्केटिंग करूँगा और मैं जितना भी प्रोडक्ट बेचूँगा, उसका 10% आप मुझे दीजिएगा। पहला महीना में हो सकता है आपसे 1 लाख का ही प्रोडक्ट सेल हो, 10,000 का इनकम हो। अगला महीना 1.5 लाख का हो, 15,000 का हो। लेकिन कभी ना कभी वो 1.5 करोड़ का भी होगा और आपको 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना का भी इनकम मिलेगा। यही फ़ायदा होता है रिज़ल्ट बेस्ड वर्किंग करने में और वो चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अगर आपको बजट के प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और इनकम एक्सपेंडिचर के मकर जाल से बाहर निकलना है, तो रिज़ल्ट बेस्ड आपको काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप जितना भी सेविंग कर लीजिए, जितना भी डिडक्ट करके बी अगर 30,000 में से आपने 20,000 भी बचा लिया, उस समय तो मैंने आपको साढ़े 5,000 का कैलकुलेशन दिखाया। लेकिन आप सोचिए आपने खाना खाना छोड़ दिया, नया कपड़ा खरीदना छोड़ दिया, बच्चों को फ़िल्म दिखाना छोड़ दिया और 20,000 रुपए हर महीना बचाएँगे,
तो भी आपको 18 महीना में 3,60,000 ही बचता है। क्या इसी सेविंग से आपके सारे सपने पूरे होंगे? नहीं होंगे ना। उससे अच्छा 3,60,000 रुपए महीने में पहुँचना है और आपके पास हमेशा ही डॉलर आए, पैसा ही पैसा आए, तो उसके लिए आपको रेसिडुअल इनकम क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। और रेसिडुअल इनकम को आपके एक्सपेंडिचर से हाई लेके जाना पड़ेगा। रेसिडुअल इनकम वो इनकम होता है, जो आपका पैसा आपको कमा के दे रहा है। जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, जब मनी से मनी बनता है वो रेसिडुअल इनकम होता है। जब आप एफर्ट लगा के इनकम ले रहे हैं वो आपका एक्टिव इनकम होता है। लेकिन रेसिडुअल इनकम जो होता है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा रहा होता है। आपने अगर मान लीजिए 4 फ्लैट खरीद लिया और उससे आपको 15-15 हज़ार रेंट मिल रहा है, 60,000 मंथली मिल रहा है, वो आपका रेसिडुअल इनकम है क्योंकि फ्लैट का भी प्राइस बढ़ रहा है और मंथली रेंटल भी आपको जो मिल रहा है ईयरली बेस में इंक्रीज होगा और धीरे-धीरे आपको इनकम आना लग जाएगा और वो आपको लाइफ में एक सक्सेसफुल स्टोरी देगी। तो आपको फाइनेंशियल स्टोरी जो मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम जो मिलता है, वो रेसिडुअल इनकम से ही मिलेगा और धीरे-धीरे आपको उसी के लिए करना है अपने इनकम का आपको 10 टू 20% हर महीना बचाना है और कुछ समय बाद उसको जमा करके वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, जहाँ से रेसिडुअल इनकम बने। यानी कि एक इंसान को अपना सेविंग से सबसे पहले शेयर में लगाइए या म्यूचुअल फंड में लगाइए, वहाँ लगा के उसको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाइए इनकम को और जब एक स्टेबल फुल फॉर्म में आ जाता है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख बनता है, तो आप कोई प्लॉट लीजिए या कोई घर लीजिए, लेकिन अपना लिए एक ऐसा इनकम का सोर्सेज़ बनाइए कि जब आप 50 ईयर के एज में रिटायर होंगे, तो आपके पास वहाँ से इनकम आए। और ये बनाते रहिए, उस समय ये मत सोचिए कि अगर मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर लिया तो बेटी की शादी कैसे कराऊँगा? वो कराने वाला ऊपर वाला है। आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आपका काम कहीं को रुक जाएगा, काम कहीं नहीं रुकता है। मैं आपको एक जादू बताता हूँ, कोई भी काम कभी नहीं रुकता है। आज आप अपने घर को छोड़ के चले जाइए, 10 साल बाद वापस आइए, तो भी आपके घर में हर कोई सेटल और अभी से ज़्यादा हैप्पी मिलेगा। काम कहीं भी नहीं रुकता है। तो आप वो काम करिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। घर का जो भी काम है, किसी का शादी कराना है, किसी का एजुकेशन में देना है, वो सारा इंतज़ाम होता जाएगा और आप जब रिटायरमेंट होंगे, आप अपनी चॉइस के हिसाब से रिटायरमेंट होंगे। जीवन कहीं ढक के लेके जा रहा है, उस हिसाब से नहीं होंगे। तो आप वो चीज़ करिए और ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, उसको छोड़िए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन में आपको क्या करना है। आपको लाइफ में प्लान अभी से लेके चलना है कि जीवन भर मेहनत करके 10-20 साल, 30 साल काम करते हुए जीवन जीने की जगह अभी से प्लानिंग करते हुए कॉन्शियसली सेविंग करना है। आपका सेविंग होते रहना चाहिए और ये रेसिडुअल इनकम बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि अगर 12 महीने में भी अगर 2,40,000 बनता है और वो 8% इंटरेस्ट भी देगा, तो आगे चलकर वो आपको इनकम देगा। ये कभी न कभी 30 लाख भी बनेगा, कभी न कभी 3 करोड़ भी बनेगा। लेकिन आपके पास 30 लाख 3 करोड़ कम से कम रिटायरमेंट के समय आपके बैंक में 20 लाख प्लस होना चाहिए। कुछ कैश भी रहने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी भी रहने चाहिए और अभी से कॉन्शियसली उसी के हिसाब से सेविंग करिए और लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, जिसकी भी उम्र आज के दिन 40 ईयर से कम है, उनको अटल पेंशन योजना अप्लाई कर लेना चाहिए। एक ना एक ईएलएसएस में सेविंग करते रहना चाहिए। ईएलएसएस होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होती है, लेकिन अंतर क्या है, सेक्शन 80 का टैक्स का बेनिफिट मिलता है, 5 ईयर का लॉक इन होता है और इसमें आप जितना भी सेविंग करते हैं, ये आपको सेक्शन 80 का भी प्रॉफिट दे रही है एंड 20 टू 30% का आपको इनकम भी दे रही है क्योंकि अच्छा वो डायरेक्टली शेयर बाजार में लगाने के लिए फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, वहाँ से अच्छा रिटर्न निकाल के भी देती है। तो आपके पास एक अच्छा इनकम कॉर्पस बनेगा विथ लॉन्ग रन और ये लॉन्ग रन में आपको ये सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि आपका ये सेविंग आपको हमेशा पाउंड देगा। जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आपका दिमाग भी आराम से चलता है। नहीं तो कम पैसा हमेशा हमारी बुद्धि को छोटा सोचने में मजबूर कर देती है। बड़ा आप तभी सोचते हैं, एटीट्यूड तभी चेंज होता है, जब आपका सेविंग बड़ा होता है। ठीक है? सब इस दुनिया में सबसे बड़ी स्टुपिडिटी क्या है कि हम एक ही काम करके अलग आउटकम की एक्सपेक्टेशन करते हैं।
लेकिन उसका जगह आज से आपका काम करने का तरीका बदल जाना चाहिए। आज से आपको मनी प्लांट लगाना है अपने जीवन का। एक तो थॉट में मनी प्लांट, एक सेविंग में मनी प्लांट। आप अगर एक महीने में 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 10 से 20 हजार रुपया आपका डायरेक्टली पीएफ में जाना चाहिए, सेविंग में होना चाहिए, या फिर ईएलएसएस में होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, आप अगर बोलेंगे कि मैं सारा खर्च करके जो बचता है वो सेव करता हूं, तो आप जीवन नहीं जी रहे। पहले सेविंग करके जो बचेगा 30 से 40 हजार, उससे अगर आप अपना खर्चा चला रहे हैं, तब आप रियल जीवन जी रहे हैं। यानी कि आपको कॉन्शियसली आज से अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, और कॉन्शियसली आज ही आप अटल पेंशन योजना एंड ईएलएसएस सब्सक्राइब करिए, अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाइए। वेस्टिज में सक्सेसफुल बनेंगे ही, वेस्टिज में भी 3 लाख रुपया महीना होगा, लेकिन साथ साथ में आपका अपना पर्सनल लाइफ भी एक अच्छा हो, और उसके लिए आपको एक्शन लेना है, आज ही से अटेंशन देना है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से तय होगा। और मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात को आज अच्छा से रख पाया हूँ, और आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया है। और अभी भी अगर जो बैठे हुए हैं, अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो हैंड रेज करिए। मैं ज़रूर आपकी बात सुनूँगा। आज का दिन मैंने रखा ही था कि लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा जो उनके जीवन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी अगर कोई कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हैंड रेज करिए। विनोद सर, बहुत दिन हो गए आप अपनी बात नहीं रखे हैं। विनोद सर, आप अनम्यूट होके आइए। विनोद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हो आजकल, बहुत जबरदस्त। मैं तो सुनता रहता हूँ बस, कभी अच्छा लगा सर? टाइम लगता है। हाँ बहुत बढ़िया सर, ये पीपीटी शेयर करना। मैं अपनी जितनी भी अच्छी अच्छी पीपीटी होती है, मैं अपने लैपटॉप में सेव करता जा रहा हूँ अभी, और जैसे टाइम मिलता है लोगों से मिलता रहता हूँ। हाँ जरूर काम सर, मैं टाइम कम मिल रहा है। आपको दे। हाँ वो चाहिए। बाकी प्लान कर रहा हूँ, छुट्टियां नहीं है, बस सैटरडे संडे में लोगों को मिलना हो पाता है, एक दो को। जो प्लान किया था हाँ सर, रिटायरमेंट मेल का से वो भी कनेक्ट थोड़ा। करिए सर, सिस्टम से कनेक्ट। ठीक 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 है सर, थैंक यू। और और सर, संडे को ना सर, 21 को मैं होल डे का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, काम कैसे करना है। लाइव रहेगा, लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ज्वाइनिंग करा के दिखाऊंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड पब्लिक स्पीकर स्पीकिंग सिखाऊंगा। तो आप सब ऑनलाइन रहिएगा और ऑनलाइन सीखिएगा, इससे आप लोगों को काम आएगा कि कैसे ग्रो करना है। सुशांत दास जी, आप अनम्यूट होके आइए। सुशांत दास। शेखर सर। सतीश आनंद मैम। संजना मैम। हाँ शेखर सर, बोलिए। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड हेलो मॉर्निंग। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ यस सर, यस सर, आ रही। सर थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शेखर है, मैं हैदराबाद से हूँ। वेस्टेज को मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ जॉब के साथ साथ में। तो अभी सर 30 लोगों से बढ़ के हमारा 46 मेंबर्स हो गए हैं अभी यहाँ पर। तो एक्चुअली मैं सर अभी एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज का सेक्शन बहुत बढ़िया था सर, एकदम बहुत मस्त है। मैं तो सिर्फ सुनता ही रह रहा हूँ। और यहाँ पे सर जब भी आप कुछ बोलते हैं तो सर यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सर, तो बहुत इंटरेस्टेड है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो सर आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, आपकी हाँ सेविंग भी सर, हाँ इंक्रीज सर, होना चाहिए, और अभी हाँ से सर, ही 60 ईयर में रिटायरमेंट के समय 1 लाख पर मंथ का इनकम हो, आपको इंश्योर करना है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली विल प्लान सर, उसके लिए हम लोग ठीक है, जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, विश यू वेल्थ। ठीक है सर, थैंक यू। गुंजन मैडम, आप अनम्यूट होके आइए। Hello, sir. Good morning. Good morning, everyone. Friends, हाँ गुड myself मॉर्निंग। Gunjan from Delhi. हाँ जी सर। सर आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, और डेफिनेटली सर लास्ट टाइम भी अब मैंने देखा था, तो मुझे वही मैंने लास्ट टाइम पे भी बस बोलना चाह रही थी सर, वो ड्यू टू नेटवर्क इशू नहीं बोल पाई थी। सर बस वही डेफिनेटली सर, जैसे कि मैंने हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि जो भी हमारा एक एक्टिव इनकम पे जो काम चल रहा है, जो जॉब है, जिसका बिजनेस है,
हम सभी को एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए होना इट्स वेरी मच मैंडेटरी। जैसे आपने बताया कि हम किस तरीके से अपने जो वर्किंग जो हमारी इनकम है उसमें हमें किस तरीके से सेविंग्स करनी चाहिए। सर ये बहुत अच्छे से अब मुझे क्लियर हो गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज हम लोगों के साथ नहीं हो पा रही थी, स्पेशल विद मी और विद माय हस्बैंड। कि ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं बट कहीं ना कहीं हम उस चीज को फुलफिल कर भी रहे हैं, लेकिन वो कई लोन्स, जैसे उसमें आपने दिखाया कि हम लोग लोन लेके और ये सारी चीजें लेके उन सारी चीजों को फुलफिल कर रहे हैं, दैट इज नो यूज फॉर फ्यूचर नाउ। सो हमारे फ्यूचर इनकम के लिए और अर्ली रिटायरमेंट के लिए सर एक सेविंग्स होना इज वेरी मच मैंडेटरी। तो बहुत क्लियर हुआ है ये चीज, और उस पर डेफिनेटली सर हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और आगे अपना जैसे वेस्टिज में हमारा, जैसे मैंने भी अपना एक करियर अपना यहाँ पे चूज किया है कि वेस्टिज को एज अ करियर, तो डेफिनेटली सर इस चीज को इम्प्लीमेंट करके मैं आगे अपनी अर्ली रिटायरमेंट का मेरे को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो विल डू इट अकॉर्डिंगली सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। थैंक यू मैम। ऐसे ही ग्रो करें सब और सब अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने, यही हम चाहेंगे। और कोई भी अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हैंड रेज करिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। सुनील शर्मा जी, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? शिव शंकर जी, सतीश सर, सरिता मैडम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सरिता मैडम बोलिए। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हेलो। यस मैम। हेलो सर, मेरी आवाज नहीं जा रही है? आ रही है मैडम, लाउड एंड क्लियर मैडम। बोलिए मैम, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और कुछ सीखा? बहुत अच्छा लगा सर। मुझे तो सब दिन का ही प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं भी गौर से सुनती हूँ, समझने की कोशिश भी करती हूँ। अभी धीरे-धीरे ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया है, इसलिए मैं धीरे-धीरे इसको समझते जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। थैंक यू मैडम। आप काम करते रहिए, लोगों को इनवाइट करके हमारे प्रोग्राम में लाते रहिए। और हमारे प्रोग्राम में ट्रेनिंग में भी अगर लोग बैठेंगे तो सेल क्लोजिंग है, इसलिए लोगों को डेली मंडे टू फ्राइडे 9 PM आने की एक आदत डलवा दीजिए बस। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। विश यू वेल। मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, तो किसी को भी अगर किसी से मेरी बात करानी है तो जरूर वो मुझे कॉल कर सकते हैं। सार्थक कौशिक जी, आप अपना व्यू रखिए। सर आज का प्रोग्राम सर काफी अच्छा था। खास तौर पर आपने सर जो कैलकुलेशन बताई सर, वो मेरे को जाननी थी कि क्या कैलकुलेशन होती है। और सर ये कि सर मेरे से आपसे एक चीज पूछनी थी सर, कि सर मैं फुल टाइम से हाँ इसे बताइए। कर, तो क्या सर मैं सही कर रहा हूँ सर फुल टाइम करके? हेलो। एकदम बढ़िया है सार्थक जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप यंग हो, अभी आप यंग हो, आप सीख सकते हो और सीख कर इसमें रिजल्ट निकाल सकते हो। फुल टाइम बनेंगे डेफिनेटली सर। तो भी आपको रिजल्ट आने में 3 महीना लगेगा। और 3 महीने यस के सर। बाद आप, जब जब हम पीछे का मुड़ने का रास्ता बंद करते हैं ना, तो यस सर। सीखने का एटीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। डेफिनेटली सर, मैं तो ज्यादातर लोग लाइफ में सक्सेस इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको वापस जाने का रास्ता बना होता है। यस सर। यस सर, वो सोच रहा था कि सर ठीक है। ट्राई करेंगे, और हुआ तो अगर ठीक है आप ना। फुल टाइम इसको कैरियर लेंगे, नहीं तो वो ठीक है, नहीं होगा तो वो वाला ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए। वही तो मैं यस सर। कहना यस चाहता हूँ सार्थक जी। जब आप पीछे सर। मुड़ने का रास्ता बंद कर देते हो ना, तो आपका ग्रोथ फास्ट हो जाता है। ये सर सर मेरा करियर ही सर इसको सर कर रहा हूँ सर, मेरा करियर मुझे इसमें बनाना है, तभी सर मैं सर फुल टाइम लेके आया हूँ सर। तो सर बेसिकली सर मैं रोज सर डेली 5 से 10 लोग 100% का आप। नंबर सर डेली ले लेता हूँ। तो सर आपके अकॉर्डिंग सर कितना टाइम लगेगा सर, मतलब डायरेक्टर लेवल कंप्लीट होने में? वैसे सर मैं सोच रहा हूँ कि अगले महीने तक हो जाए तो सर बढ़िया रहेगा। टारगेट तो मेरा देखिए यही है। देखिए, यस सर। चाहत तो मेरी है कि मैं इसी महीने DUCD बन जाऊं, लेकिन चाहत और इम्प्लीमेंट के बीच में कर्म का अंतर होता है। ठीक है। तो यस। आपको डायरेक्टर बनने के लिए आपको 2000 PV 3000 PV निकालना सीखना पड़ेगा, मंथली बेसिस। मंथली बेसिस ठीक पे। है। वो मंथली बेसिस में आप लोग तभी सीखते हैं जब उसके पास वो रिक्वायर्ड मैच्योरिटी आ जाती है। और वो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड मैच्योरिटी से मैच्योरिटी आने समझा में नहीं, आपको रिक्वायर्ड 2 से 3 महीना मैच्योरिटी समझा लगेगा। नहीं सर मैं। सर मैं रिक्वायर्ड मैच्योरिटी से समझा नहीं सर, आप क्या कहना हाँ, चाह रहे हैं? रिक्वायर्ड मैच्योरिटी। हाँ,
रिक्वायर्ड मैच्योरिटी मैं ये बोलता हूँ कि कल आप 5 लाख रुपया का वेस्टीज का बेस्ट डील का डील 10 दुकान में देकर आइएगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है? सर एक दिन में ऐसा काम पॉसिबल है? आज के दिन पॉसिबिलिटी नहीं है ना, आज के दिन नहीं है, यस सर। लेकिन अगर अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यस सर, आप तो सर डेफिनेटली कर सकते हो, आप तो सर हाँ कर मैं सकते तो हो। ये जो डिफरेंस है ना, यस सर। हाँ मैं कर सकता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि वो 5 लाख का सामान उठाने की मुझ में कैपेसिटी है और 10 दुकान में 50-50 हजार की बेचने की मेरे में कैपेसिटी है। यस सर, यस यस। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिक्वायर्ड मैच्योरिटी। तो अभी आपकी रिक्वायर्ड मैच्योरिटी 5 लाख नहीं है, 60,000 रुपए है, 60,000 रुपीज। तो यस सर। 60,000 रुपीज का प्रोडक्ट 20 लोगों में या 40 लोगों में बेचने की कैपेसिटी जो है, वो आज के दिन सार्थक में चाहिए। आज के दिन सार्थक में कैपेसिटी है 10,000 रुपया तक का प्रोडक्ट 10 लोगों को देने की। ठीक है सर। अगर तुम पूरा महीना भर कोशिश करोगे तो अभी इस फरवरी महीना में तुम्हारा टर्नओवर 10,000 रुपया होगा, 10 आदमी 1-1 हजार होगा, यानी कि आपका रिक्वायर्ड मैच्योरिटी 10,000 है, बट एक्चुअल में चाहिए हमें 60,000। ठीक है, यस सर, तो यस। वेस्टीज मार्केटिंग में किसी को भी सक्सेस लेने के लिए रिक्वायर्ड मैच्योरिटी चाहिए 60,000 रुपीज। जो ये चीज 60,000 सीख लेता है वो यहाँ यस पर सर। 60,000 का, हाँ 60,000 रुपीज का प्रोडक्ट आप रोटेट करना सीख जाओगे, तो यहाँ DUCD भी बन के निकलोगे। यस सर, समझ गया मैं सर, बोलता समझ हूँ गया आप मैं, समझ 60,000 रुपया का, जैसे अभी अभी विनोद सर है, हाँ यस समझ सर। गए ना। अब आर्गमन सर है, आर्गमन सर को अगर इस महीने अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, 60,000 रुपए का प्रोडक्ट उठाया और घर के आसपास सबको बोला मेरे पास सामान है, आके लेते रहो, रोटेट करता रहूंगा। आर्गमन सर 60,000 से 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट रोटेट करेंगे तो उनको 10,000 का पे आउट आता रहेगा, बिकॉज उनमें वो रिक्वायर्ड मैच्योरिटी एंड कैपेसिटी है यस सर, यस। और वो लेवल भी है। समझ आया सार्थक जी? समझ हाँ, समझ समझ गया तो सर, समझ आपको गया। धीरे धीरे अपना ये कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। यस लास्ट सर। मंथ मैंने अपने घर से मैंने बताया कि 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट रोटेट हुआ। ठीक है, आप सर मेरे खरीदो घर में बेचो सर, 1 लाख सेल आउट रुपए नहीं का है। ब्यूटी प्रोडक्ट, 1 लाख रुपए का हेल्थ सप्लीमेंट, नहीं मैंने कोई सेल आउट नहीं किया है और ना ही मैं कहीं जाके सेल करता हूँ। मेरे नहीं टीम सर, को आप पता है मेरे पास हमेशा रोटेट सामान करके आप। है, कभी भी कोई गेस्ट को। अच्छा समझ गया सर। क्या फिर से बोलिए? शॉप्स पे कर दिया सर आपने? हेलो। हाँ सिर्फ स्टॉक करके रखा हो, जो रोटेट कर देता हूँ। हाँ सर, समझ गया सर, मैं समझ गया आप क्या चाह रहे हैं। हाँ सार्थक आवाज आ रही है? यस सर, मुझे आपकी ऐसा आ रही है। हाँ थैंक यू सर। देखिए ये आप सबको समझना पड़ेगा, कम से कम हमें इतना तो अपने घर से रोटेट करना सबको, जो भी एटलीस्ट जो एयरफोर्स आर्मी नेवी में काम कर रहा है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो अपने घर में 40-50 हजार का प्रोडक्ट रोटेट आसानी से कर सकते हैं। और ये रोटेशन करना सीख गया तो वेस्टीज में आपका इनकम परमानेंट हो जाता है। अभी क्या है, मैंने जैसे ही एयरफोर्स से निकला सबसे पहला काम ये किया कि सबसे सुंदर सा सोसाइटी में सुंदर सा 3 BHK घर और 1-2 लाख रुपया लगा के एकदम सजा दी। फिर उसके बाद जो भी गेस्ट आते हैं मेरे घर में उनको बिजनेस प्लान बताता हूँ, कोई भी मेरे डाउनलाइन गेस्ट को लेकर आते हैं बताता हूँ, जो प्रोडक्ट चाहिए इमीडिएटली क्लोजिंग किए, इमीडिएटली प्रोडक्ट दिए, पैसा ले लिया और बिलिंग भी इमीडिएटली कर दिया। अब उसके नाम का डब्बा मेरे घर में आ जाएगा बाद, उनको सब प्रोडक्ट मिल गया और प्रोडक्ट रोटेट हो गया। और इस प्रकार से हर रोज 2-4 गेस्ट आते रहते हैं। कल शोभा ने इसलिए ट्रेनिंग लिया क्योंकि 3 गेस्ट आए हुए थे और वो कल आके 10-15 हजार का प्रोडक्ट भी लेके जाएंगे। अब घर का सुंदर घर का फोटो दिखा के और अच्छा से हम बात करके अगर वेस्टीज मार्केटिंग में आपका इनकम बढ़ सकता है तो इसमें हर्जी क्या है? अल्टीमेटली हमारी दुकान तो हम खुद है ना, हमारी दुकान हमारा घर है, हमारा लाइफस्टाइल है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये आपका दुकान होता है, तो ये चीज आप सबको बनाना सीखना पड़ेगा। और ये रोटेशन मेरे ख्याल से अभी सुन रहे 34 लोगों में से 30 लोग कर सकते हैं, 3-4 लोग डिफेंस पर्सनल को छोड़कर, बाकी सारे लोग ये चीज आसानी से कर सकते हैं। 50,000 रुपए का प्रोडक्ट रोटेशन फ्रॉम होम, और ये आपने सीख लिया तो आपका जीवन भर का इनकम, इतना ही रोटेशन करना है आपको DUCD बनने तक, और यहाँ पर इनकम में कहीं कोई कमी नहीं आएगा और आपका भी कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखने वाला ऊपर वाला है, भगवान है। आज तक मेरा कोई प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं हुआ,
आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगला कभी कोई चालाकी कर भी ले तो कोई बात नहीं, 100-200 रुपया का प्रोडक्ट किसी ने ज्यादा ले भी लिया तो क्या हुआ, पीबी तो मेरे पास पहले ही आ चुका है। मैं कभी कोई माइंड नहीं करता, अगले का भगवान सबका भला करे, अगले के फायदे के हिसाब से ही चलता हूँ। और प्रोडक्ट रोटेट करने पर भी मेरे पास कभी इनकम रुकी नहीं। कई बार कोई डाउनलाइन बोलता है सर आप प्रोडक्ट अगर रोटेट कर देते हैं तो वो पीवी का सामान यहाँ से नहीं ले रहा है, लेकिन मैं कभी भी बुरा नहीं मानता। कारण क्या है कि अगले का भला होने दो, अगले को सेटिस्फाई होने दो। इस महीना नहीं लेगा तो अगले महीने लेगा, लेकिन कभी किसी को वेस्टेज के कारण नुकसान होने नहीं देना है। ये सिस्टम हमेशा काम करता है और ये सिस्टम हमेशा पैसा देता है। जिस दिन मैंने वेस्टेज स्टार्ट किया था उसी दिन डिसीजन लिया था कि वेस्टेज के कारण किसी को 1 रुपया नुकसान नहीं होने दूंगा। और ये थॉट प्रोसेस ने मुझे पैसा कमा के दिया है। और ये थॉट प्रोसेस मैं आपके मन में भी डालना चाहता हूँ कि 40-50 हजार रुपए का प्रोडक्ट अपने घर से रोटेट करिए, कभी किसी का नुकसान होने नहीं दीजिए, आपको सुपर सक्सेस मिलेगा, उसकी गारंटी है। और अभी मैं सभी को म्यूट होने का ऑप्शन देता हूँ। सब थैंक यू वेरी मच बोलिए। कल रात को 9 बजे मिलेंगे नए प्लान के साथ, नए सिस्टम के साथ। इसी तरह से आप आगे बढ़िए और लाइफ में सुपर सक्सेसफुल बनिए। थैंक यू। थैंक यू सर, विश Thank यू you, वेल Deepak sir. सर। Thank you Thank you, very much, Deepak sir. sir. Wonderful section. Thank you, Deepak sir, once Sir, again. Sir, thank you, Deepak. thank you, sir. Thank you, God. Thank Thank you, you, sir. everyone. Thank you, sir. Wish you well. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Saving, Thank you. saving Wish you well, करो करो. everyone. Saving, saving, saving. तो दूसरा का Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you, sir.